मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। घोटाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोटाला, सिर्फ और सिर्फ घोटाले की खबरें इसलिए आ रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का पैसा खाने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं किया है। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है और देश की क्या बात करें, एक राज्य मणिपुर में जो हिंसा भड़क रही है, जो हिंसा है उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है और मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि एक बेरोजगारी मुद्दा भी इतना बड़ा है कि हिंसा को आग देने का काम कर रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जब कई घोटाले की फाइलें गौतम अडानी से जुड़ जाती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों पर एक्शन कर देते हैं, ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगवा देते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है वो मामला नए संसद भवन से जुड़ जाता है, वो मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ जाता है, वो मामला सीधे तौर पर जुड़ता है एक ऐसे मुद्दे से जो यहाँ पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नए संसद भवन का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन जो उसमें पैसा लगाया गया है वो पैसा आया कहां से और वो पैसा किसने और कितना लगाया, इसका सीधे तौर पर ब्यौरा देते हुए कन्हैया कुमार नजर आने। क्या कुछ नए संसद भवन में जो पैसा लगाया गया है, जो घोटाला साफ तौर पर देखा जा रहा है, उसका क्या कुछ यहाँ पर कन्हैया कुमार सबूत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। कि हमारी तमाम जरूरत की चीजें जो पहले भारत की कंपनी भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए बनाया जाता था, आज ये स्थिति पूरी तरह से पलट दी गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। खुद सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं। और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना यह देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है और यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत यह है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत यह है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने आम्मा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया था उन वादों को तो पूरा कर दीजिए। और ये हमने नहीं किया था,
आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है, अगर हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और अगर हम नहीं लागू करेंगे तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमसे सवाल पूछेंगे ना। लेकिन उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? 9 साल नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां सवाल पूछेंगे? वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को नहीं, एक्टर को इंटरव्यू देते हैं और के बताते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे आप आम कैसे भी खाते हो, आप ये बताइए कि हम खाना कैसे खाएं? आप क्या पहनते हैं, कितने घंटे सोते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे हो गई? आप ये बताइए कि महंगाई लगभग दोगुनी कैसे हो गई है? आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है, तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंटबाजी हो गया। आप लोग जलते हैं, किससे जलते हैं? ऐसी जिंदगी अकेले फुटबॉल देखना पड़े? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जलते हैं। ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस देश के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जो आपने बताया था, जो आपके द्वारा कही गई बातें थी, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हमने नहीं कहा था, आपने ही कहा था। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हर साल 2। जैसे कि आपने कन्हैया कुमार को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर देखा जाए तो नए संसद भवन को लेकर जांच होनी भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो घोटाला हुआ है, जो पैसा लगाया गया है, वो सीधे तौर पर जनता का ही पैसा है। अब ऐसे में मुद्दा उठाया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान भी किया गया, तो सीधे तौर पर मुद्दा अब यहाँ पर राष्ट्रपति से भी जुड़ जाता है, मुद्दा यहाँ पर जांच के तहत भी देखा जाता है। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच होती हुई नजर आएगी? क्या इस घोटाले में वो फंसते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।